That we see 10th question. The given function fx is equal to 2x under root 1 minus x square and we have to prove f sin theta by 2 is equal to sin theta. तो देखो यहाँ पर f x के प्लेस में क्या लिखा है ये तो इस पूरे इक्वेशन नंबर 1 में आप x की प्लेस में sin थीटा बाय 2 पुट कर दोगे. हाँ, सो वी राइट देन f sin थीटा बाय 2 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 2x के प्लेस में sin थीटा बाय 2 अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा बाय 2 का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा बाय 2. अब फर्स्ट आइडेंटिटी आपको याद होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 होता है. तो 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू ये मिल गया अपन को कॉस थीटा बाय 2, है ना. ये देखिए साइन 2a का फॉर्मूला देखेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री में भी, ये होता है 2 साइन a कॉस a. ये है साइन 2a का फॉर्मूला भाई. 2 देखो साइन 2a चलेगा तो यहाँ आएगा a. मान लीजिए मैं यहाँ a लिख दूँ, मतलब यहाँ जो चलता है उसका हाफ इधर आता है. देख चेक करो, यहाँ 2a है तो यहाँ कितना आया है दोनों जगह a, मतलब हाफ. 2a का हाफ a होता है ना. तो मान लीजिए मैं यहाँ 2a की जगह a लिखूँगा तो फिर यहाँ क्या आएगा साइन a बाय 2 कॉस a बाय 2 ऐसा आएगा. फिर ये इधर जो भी रहता है उसका हाफ यहाँ होना चाहिए. फॉर्मूला चेक कर लो, ये है ओरिजिनल फार्मूला. साइन 2a इज इक्वल टू होता है 2 साइन a कॉस a, मतलब यहाँ जो भी है उसका हाफ यहाँ आता है. तो अब 2a की जगह a है तो a का हाफ कितना a बाय 2 आएगा. तो ये देखना 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 किसका फॉर्मूला हो गया, तो ये साइन थीटा का हुआ. यही तो प्रूव करना था. प्रूव वी स्टार्ट एक्सरसाइज 1b.6 दैट इज, है ना. नाउ वी हैव टू फंक्शंस गिवन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड gx इज इक्वल टू x प्लस 1. टू डिफरेंट फंक्शंस आर देयर. वी हैव टू फाइंड सपोज f प्लस g. तो देखिए f प्लस जी ऑफ x का मतलब होता है दोनों फंक्शन का एडिशन है. ये fx प्लस जी एक्स आपको फाइंड करना है. अब इसमें उसने x लिख दिया ना, तो यहाँ पर x नहीं भी लिखेगा तो x अंडरस्टूड होगा ऐसा. तो f प्लस जी ऑफ x का मतलब क्या होगा fx प्लस जी एक्स आपको फाइंड करना है, मतलब ऐड करना है दोनों को. तो बहुत आसान है, क्या करोगे fx की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस जी एक्स की वैल्यू, ये आंसर होगा, है ना. फिर दूसरी टर्म होती है f माइनस जी ऑफ x फाइंड कीजिए. तो इसका मतलब होता है fx माइनस जी एक्स फाइंड करना है आपको, सबट्रैक्ट करना है दोनों फंक्शन को. फिर इसको लिखने का एक और तरीका f इंटू जी ऑफ x फाइंड कीजिए का मतलब होगा क्या fx इंटू जी एक्स फाइंड कीजिए. एंड फाइनली एफ वाई जी ऑफ x फाइंड कीजिए का मतलब होगा fx अपॉन जी एक्स निकालना है आपको. ये सिंबल्स हैं ऑपरेशन के, मतलब सिंपल ही है. डिवाइड मतलब दोनों फंक्शन का डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, सबट्रैक्ट करना है, ऐड करना है. क्लियर. तो ये तो सब निकल आएंगे इसमें चारों, है ना. इस f प्लस जी बस पूछा है, आप चाहें तो ये भी सब निकाल सकते हैं. क्लियर. ओके, आफ्टर फर्स्ट क्वेश्चन बी सी फिफ्थ 1b.6 का फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे. गिवन फंक्शंस आर fx इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 2 एंड gx इज इक्वल टू रूट x माइनस 2. वी हैव टू फाइंड f प्लस जी एंड f बाय जी. f प्लस जी एंड f बाय जी ये दोनों फाइंड करना है.
तो f प्लस जी ऑफ x मतलब तो एफ एक्स प्लस जी एक्स ही होगा। वैल्यू रख दीजिए, एफ एक्स की वैल्यू रूट एक्स प्लस 2 प्लस जी एक्स की वैल्यू। अब ये दोनों सॉल्व नहीं होंगे, यही आंसर हो गया आपका। क्लियर? एफ बाय जी एक्स होता है क्या? एफ एक्स बाय जी एक्स। तो एफ एक्स रूट एक्स प्लस 2 वैल्यू ऑफ जी एक्स रूट एक्स माइनस 2। आप चाहो तो इसको एक साथ अंडर रूट में लिख लो, ये आंसर हो गया। ओके, आफ्टर दैट वी सी एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एग्जाम्पल थर्ड, द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज मॉड एक्स फंक्शन एंड जी एक्स इज एक्स फंक्शन। क्लियर? नाउ वी हैव टू फाइंड एफ प्लस जी। तो ये होगा कितना? एफ एक्स प्लस जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू मॉड एक्स एंड जी एक्स की वैल्यू ओनली एक्स। अब देखिए, आपको मैंने जब फंक्शन लिखवाए थे तो मॉड फंक्शन मल्टी वैल्यू फंक्शन होता है। मॉड फंक्शन की डेफिनेशन ध्यान है आपको? मॉड एक्स की वैल्यू प्लस एक्स होती है व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और मॉड एक्स की जगह पर माइनस एक्स लेना चाहिए व्हेन एक्स इज़ लेस देन 0। ये थी डेफिनेशन मॉड फंक्शन की, चेक कर लो। तो इसके भी दो आंसर आएंगे फिर, है ना? तो मॉड एक्स की जगह हम क्या ले लेंगे? अगर हमने मॉड एक्स की जगह एक्स लिया व्हेन एक्स ग्रेटर इक्वल 0, ये बताना पड़ेगा कब। तो अब आपका आंसर 2x आएगा। हाँ, अगेन f प्लस जी ऑफ x में अगर आपने मॉड x की वैल्यू माइनस एक्स ली, कब लोगे माइनस एक्स? व्हेन x लेस 0। तो अब आपका आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। दो आंसर आएंगे, 2x भी हो सकता है ये और 0 भी आंसर हो सकता है। क्लियर हुआ? सिमिलरली माइनस निकालना है आपको, तो माइनस में यहाँ क्या कर दोगे? माइनस, तो यहाँ तो अब 0 आएगा, और माइनस करोगे तो अब क्या आएगा आपका आंसर? माइनस 2x आएगा। दो आंसर फिर आएंगे। ठीक है, ऐसे ही आपका क्या f इंटू जी जब निकालोगे तो इसके भी दो आंसर आएंगे। f इंटू जी ऑफ x मतलब एफ एक्स इंटू, तो एफ एक्स की वैल्यू मॉड x इंटू जी एक्स की वैल्यू ओनली x। अब मॉड x की वैल्यू अगर आपने x ले ली, कब लोगे x? व्हेन x ग्रेटर इक्वल 0। तो आपका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर। हाँ, एंड f इंटू जी ऑफ x का आंसर अगर आपने मॉड x की वैल्यू माइनस एक्स ली, कब लेंगे माइनस एक्स? व्हेन x लेस 0। तो अब आपका आंसर कितना आएगा? माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। क्लियर? 8th क्वेश्चन ऑफ 1.6 है ना? द फंक्शन एफ एक्स इज गिवन x एंड x प्लस 1 in this range. The value of fx is x and is in this domain, you can say value of x means domain. In this domain the function's value is x plus 1. Similarly gx also multi-valued function. In this domain it is having one value and 0 से 2 डोमेन में इसकी वैल्यू कितनी है? x. हमको f प्लस जी ऑफ x निकालना है, तो फॉर्मूला तो होता है एफ एक्स प्लस। अब एफ एक्स की वैल्यू इस रेंज में अलग ऐड होंगे दोनों, और इस वाली रेंज में दोनों का एडिशन अलग होगा, मतलब दो बार आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो किस रेंज में किस डोमेन में कर रहा हूँ मैं? -2 लेस एक्स लेस 0, मतलब इसमें। तो इन दिस डोमेन द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज x, and in the same domain the value of gx is 1, तो x plus 1 आंसर आएगा। क्लियर? एंड अगर मैं क्या लिख दोगे यहाँ? when this। अब देखना,
दूसरी डोमेन ले रहे हो आप, 0 लेस x लेस 2, तो नाउ दिस टाइम वैल्यू ऑफ एफ एक्स विल बी x प्लस 1 यहाँ, और वैल्यू ऑफ जी एक्स विल बी x, तो नाउ इट विल x प्लस एक्स 2x प्लस 1 आंसर आएगा इस वाले डोमेन। ऐसा क्लियर। सिमिलरली एफ बाय जी ऑल्सो एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो इसका पहला आंसर क्या बनेगा, एफ एक्स की वैल्यू कितनी x और जी एक्स की वैल्यू कितनी 1, मतलब x आंसर आएगा किस डोमेन में, -2 लेस इक्वल x लेस 0। हाँ, एंड अगर इस डोमेन में लोगे तो क्या आंसर आएगा, x प्लस 1 बाय एक्स वैन 0 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2। फिर से दो आंसर बनेंगे, x एंड x प्लस 1 बाय 2 आंसर। क्लियर। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड f प्लस जी और f बाय जी इन 2 डिफरेंट डोमेन्स, दैट मीन्स फॉर मल्टी वैल्यूड फंक्शन। ओके, आफ्टर दैट सी एक्सरसाइज 1.5 का एग्जाम्पल नंबर 17 देख ली ना। गिवन फंक्शन एफ एक्स इज लॉग एक्स एंड इन फर्स्ट वी हैव टू प्रूव एफ ई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस 1। ये हमको प्रूव करना है फर्स्ट में। क्लियर। तो एल एच एस निकालो इसका। एल एच एस क्या है, एफ ई एक्स। तो ये बताओ, अगर मैं आपसे बोलता F5 निकालो तो आप x की जगह 5 रखते हैं, C में रखते कि नहीं। हमको चाहिए FEX, तो इसी फंक्शन में x की जगह EX रख दोगे आप, ये रख दिए। कोई डाउट। अब इसमें log का फर्स्ट नियम इनटू वाला लग जाएगा, log m इंटू n, कल बताया था मैंने, है ना। log m प्लस log n होता है, ये लग गया इनटू वाला। डिवाइड में होता तो माइनस। क्लियर। अब देखो बेस कुछ नहीं है, मतलब e ही है, तो नियम नंबर लास्ट, सेम बेस सेम नंबर 1 बताया था। और देखना log x मतलब किसकी वैल्यू है ये, हाँ तो प्रूफ हो गया भाई, यही तो प्रूफ करना। 1 पहले लिख, एफ एक्स पहले और 1 बाद में लिख दो, उससे कुछ नहीं होता। इक्वल वॉट, आर एच एस, प्रूफ। क्लियर है। चलिए सेकेंड में हमको प्रूफ करना है क्या, हाँ, एफ एक्स टू द पावर एन, एफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू एफ एक्स, ये प्रूफ करना है हमें। क्लियर। फिर से एल एच एस टेक करना, तो एफ एक्स टू द पावर एन, एफ एक्स ये है, हमको चाहिए एफ एक्स टू द पावर एन, तो जहाँ पर एक्स है उसकी जगह क्या पुट कर दोगे आप, एक्स टू द पावर एन पुट कर दोगे, ये कर दिए। ऐसे ही निकालते ना, जो वैल्यू चाहिए वो एक्स की जगह रख देनी चाहिए फंक्शन में। F7 पूछता मैं तो यहाँ 7 रखते आप। मैं पूछ रहा हूँ एफ एक्स टू द पावर एन, तो log x टू द पावर एन। लॉग के थर्ड लॉ से log m पावर n, तो पावर सामने आ जाती है, क्यों, n log x हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं। थर्ड लॉ n सेम, ये किसकी वैल्यू है फिर से, हाँ प्रूफ हो गया। तो n इंटू एफ एक्स। एनी डाउट। फिर थर्ड में क्या प्रूफ करना है, हाँ, एफ यू इंटू वी इज इक्वल टू एफ यू प्लस एफ वी। तो ये तो हमने शायद कल किया भी था। एल एच एस एफ यू इंटू वी, तो ये है एफ एक्स भाई, x की जगह क्या रख दोगे आप, u इंटू वी रखना, तो क्या मिलेगा, log u इंटू वी।
मल्टीप्लाई वाला नियम लग जाएगा फर्स्ट नहीं, क्या हो जाएगा log u प्लस log v। अब log x है, f(x) है log x, तो log u मतलब कौन, fu, और ये f भी प्रूफ हो, प्रूव्ड। लास्ट वाला प्रूफ करूं कि बन जाएगा, हाँ u बाय v, तो u अपॉन v लोगे तो यहाँ क्या आएगा, माइनस आने लगेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, तो माइनस आई प्रूफ कर, ठीक है।